Hello and welcome to GeoMind app. This is the lecture number 7 on mineralogy. And today we are going to discuss the solid solution. Solid solution एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत बार सुना भी होगा अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो ओके। और पेट्रोलॉजी और मिनरोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है ओके। इससे पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था PYQs ऑफ IIT जैम। और ये जो PYQs थे ये रिलेटेड थे IIT जैम और गेट के। ये जो PYQs थे ये रिलेटेड थे पॉलिंग्स रूल्स से ओके। तो पॉलिंग के जो 5 रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल जो हैं क्रिस्टल केमिस्ट्री को दिखाते हैं ओके, वो हमने डिस्कस किए थे। और इसमें हमने सारे क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर्स में जितने भी अभी तक पॉलिंग्स के क्वेश्चंस आए हैं वो हमने डिस्कस किए थे ओके। तो आपको पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रा ये सब समझ आ गया होगा ठीक है। 6 फोल्ड 4 फोल्ड कब होता है ओके, और रेडियस कैसे डिफाइन होता है ठीक है, रेडियस का क्या इन्फ्लुएंस रहता है कोऑर्डिनेशन पे, ये सब हमने डिस्कस किया था ठीक है। अनीसोडेस्मिक, मेसोडेस्मिक राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक सब्स्टिट्यूशंस या सॉलिड सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है स्वप्निल और स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो ये एक मिनरल है बेसिकली एम्फीबोल ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मिनरल्स ठीक है। उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो जिस तरीके से दिखता है ओके। एम्फीबोल क्या होता है, हमने सिलिकेट स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आप कमेंट डाउन करिए। और अगर आप कोर्स देख रहे हैं तो आप एम्फीबोल का जो पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके एम्फीबोल का जो स्ट्रक्चर है, सिलिकेट स्ट्रक्चर, उसको लिखिए ओके, अगर आपको ध्यान में हो तो ठीक है। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन अ होमोजीनियस क्रिस्टलाइन सॉलिड in which one or more atoms or molecules substitute for each other in specific structural site। अब ये एक्चुअली में है क्या, देखो होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं मिनरलॉजी, और मिनरलॉजी में मिनरल क्या होता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसका एक ऑर्डरली एटॉमिक अरेंजमेंट होता है ठीक है। अब हमने पॉलिंग्स रूल्स में क्या पढ़ा था कि टेट्राहेड्रा भी हो सकता है साइड्स, ऑक्टाहेड्रल साइड्स भी हो सकती हैं ठीक है। जनरली टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साइड्स होती हैं, वैसे आपकी क्यूबिक भी हो सकती है ना। तो ये जो साइड्स होती हैं, जब इन साइड्स में ठीक है, इन साइड्स में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा एटम जब क्या करते हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि एक की जगह दूसरा आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन या एटॉमिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल है कैसे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एम्फीबोल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मैंने इसलिए चूज किया है इसको ठीक है। इसमें आपको साइड्स दिख रही होंगी, जो येलो कलर की साइड्स हैं ये है आपकी ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल साइड, और जो ये ब्लू कलर की साइड है ये एक टेट्राहेड्रा है ना, टेट्राहेड्रा। अब ये टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ठीक है। अब इसमें देखो जनरली जो सिलिकेट का टेट्राहेड्रा होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है, एक सिलिकॉन कैटायन होता है बीच में और चारों तरफ ऑक्सीजन अनायंस होते हैं ठीक है। ये हमारा टेट्राहेड्रा बनाता है। लेकिन कभी कभी इस टेट्राहेड्रा में एल्यूमिनियम अगर आ जाए सिलिकॉन की जगह ठीक है, यानी कि सिलिकॉन को किसने सब्स्टिट्यूट किया, एल्यूमिनियम ने ओके। और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, Al3+, Al3+ ठीक है। और साथ में एक सोडियम का आयन भी आ जाएगा ताकि चार्ज का बैलेंस रहे ठीक है। सिलिकॉन पे 4+ चार्ज है ना, अब सिलिकॉन को हटाएगा कौन, सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ गया इस साइड पे, तो आप पास में कहीं ना कहीं एक सोडियम भी आ जाएगा ताकि चार्ज बैलेंस रहे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ एल्यूमिनियम का सिलिकॉन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक सब्स्टिट्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन ठीक है। ये मैंने एक फंडामेंटल तरीके से आपको समझाया ओके। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 4 डिफरेंट कैटायनिक साइट्स हैं ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें 9 एलिमेंट के आसपास है, आपके सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, एक्सचेंज अगर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, तो जी देखो ये फॉर्मूला जो है आपका एम्फीपोल का है, Na01 Ca सोडियम मैंगनीज, ठीक है, Fe MgAl टाइटेनियम टाइटेनियम 5 सिलिकॉन एल्यूमिनियम O22 एंड OH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे देखो ये वाले हैं, तो CaNaMn यहाँ पे कॉमा लगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Ca भी हो सकता है, ठीक है, Ca होल ट्वाइस भी हो सकता है, या CaNa होल ट्वाइस भी हो सकता है, या CaNaMn भी हो सकता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन, ओके, मिक्सचर भी हो सकता है इनका, तो ये कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये फंडामेंटल जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार्क। प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार्क में जो दो आयंस हैं, सोडियम एंड कैल्शियम, ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अगर NaLSi3O8 है तो ये हमारा बन जाएगा एल्बाइट। वहीं अगर Na को किसने रिप्लेस किया, Ca ने, ठीक है, तो यहां पे क्या था, Na था, Na को रिप्लेस किया Ca ने, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा अल्यूमिनियम आया, ओके, और सिलिकॉन हट गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा CaAl2Si2O8, ओके, ये हो गया हमारा अनऑर्थाइड। और यहां पे क्या है, यहां पे डिफरेंट प्रोपोर्शन में आपका Ca, लेट्स से कि बाइटोनोवेट में क्या है, Ca आपका 90% है और Na आपका 10% है ना, बाइटोनोवेट में। वही जैसे एंडेसिन है, तो एंडेसिन में क्या है, Ca इज अराउंड 50%, सोडियम इज अराउंड 50%, ओके। तो ये जो मिक्सचर है आयंस का इन मिनरल्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखो, ऑलिवीन का। ऑलिवीन भी कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन दिखाता है बिटवीन फायरलाइट एंड फॉरेस्ट्राइट। मतलब ऑलिवीन तो क्या है, आपका ग्रुप है ना, ऑलिवीन ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, लेकिन ऑलिवीन ग्रुप के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो कौन से हैं, फायरलाइट, दैट इज Fe2SiO4, और फॉरेस्ट्राइट जिसको शॉर्ट में हम FO लिखते हैं, Mg2SiO4, ओके। अब यहां पे कौन से आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, किसके आयंस हो रहे हैं, अगर 100% आयरन है तो हम क्या कहेंगे, फायरलाइट, ठीक है, और 100% फॉरेस्ट्राइट है तो इसमें मतलब आयरन की जगह किसने रिप्लेस कर दिया, 100% Mg ने रिप्लेस कर दिया, Mg2SiO4। लेकिन यहां पे 50% आयरन भी हो सकता है और 50% Mg भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, 0.5 Mg 0.5, ठीक है, 50%, तो इस तरीके से भी यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। और यहाँ पे देखो SiO4 टेट्राहेड्रम में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑलिवीन क्या होता है आपका, नीजोसिलिकेट होता है, लेकिन जो मैग्नीशियम और आयरन है ये आपकी ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे होते हैं, ठीक है, यानी कि इस स्ट्रक्चरल साइट में क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Mg और Fe का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर 100% Mg है तो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट्राइट हम उसको कहेंगे, उस ऑलिवीन को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट्राइट, और 100% Fe है तो उसको हम कहेंगे फायरलाइट, और इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट। अब यहां पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, मिसिबिलिटी गैप। मिसिबिलिटी गैप ये क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे, ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में।
तो बेसिक आपको पता चल गया सॉलिड सॉल्यूशन का क्या होता है। एटम्स सब्स्टिट्यूट करते हैं इन अ सॉलिड स्टेट, ओके, फॉर ईच अदर इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल साइट, ऑब्वियसली इन अ मिनरल, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ एटॉमिक सब्स्टिट्यूशन, कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके जरिए सॉलिड सॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है, कि भाई सॉलिड सॉल्यूशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ओके, या पार्शियल सॉलिड सॉल्यूशन होगा या लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन होगा, क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं, ओके। So the four factors which influence the amount of atomic substitution, okay, whether the substitution will be 100% complete, जैसे कि ओलेविन के केस में क्या है, कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि हर रेंज में क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव 10% ऑफ आयरन, 90% ऑफ Mg, ओके, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन लाइन या टाई लाइन कहते हैं, ठीक है। 90 यहाँ पे का मतलब है कि यहाँ पे 90% क्या है, मैग्नीशियम है, और 10% आपका क्या है, आयरन है। यहाँ पे 10% क्या है, मैग्नीशियम है, और 90% आपका आयरन है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है परसेंट फॉरेस्ट्राइड का दिखा रहा है। फॉरेस्ट्राइड का मतलब क्या है, Mg, ठीक है। यहाँ पे अगर होता परसेंट Mg तो भी चलता, ओके। तो ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, इनकम्प्लीट सॉलिड सॉल्यूशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिसिबिलिटी गैप, इनकम्प्लीट या इसको हम पार्शियल या लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इस कंपोजिशन पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उस मिनरल का फॉर्म होना, ओके। तो वो हम आगे देखेंगे अच्छे से जब हम फैक्टर्स की बात करें। तो 4 फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है द कंपैरेटिव साइजेस ऑफ द एटम्स या आयंस या आयनानिक ग्रुप, ठीक है, जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि Mg और Fe, ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल साइट में। इसका मतलब क्या है कि इनका साइज भी लगभग सेम होना चाहिए, तभी जाके वो इस साइट में आके बैठेंगे, ओके। दे विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ईच अदर ओनली। इमेजिन कर सकते हो आप कि भाई ये एक रूम है किसी घर का या किसी बिल्डिंग का, ये स्ट्रक्चर लेट से कि ये बिल्डिंग है, इसमें 2 तरीके के घर हैं, एक टेट्राहेड्रा है, एक ऑक्टाहेड्रा है। ऑक्टाहेड्रा में अगर मैग्नीशियम बैठा है तो उसकी जगह वही एलिमेंट रिप्लेस कर पाएगा जिसका साइज लगभग मैग्नीशियम के आसपास होगा, जिसका चार्ज भी लगभग मैग्नीशियम के आसपास होगा, ठीक है। साइज का मतलब क्या है, रेडियाई ऑफ Mg atom, okay. So obviously Mg and Fe have almost same radius, same size, and they also have almost same electrical charges, ठीक है। That's why they are substituting with each other. तीसरा क्या है कि टेम्परेचर, जनरली सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, हायर टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर मिनरल्स आर एक्सपीरियंसिंग हायर टेम्परेचर्स then the chances of solid solution will be very high. Fourth one is the availability of atoms. Obviously अगर आसपास हमारे पास क्या है, आयरन के एटम्स होंगे तभी वो सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। अगर आसपास आयरन के एटम्स ही नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा Mg के साथ, है ना। तो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइज ऑफ द एटम्स और आयंस, ठीक है। एटम्स बोलो या आयंस बोलो एक ही बात, ठीक है। देखो अगर 2 एलिमेंट अगर आपस में क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो उनका साइज रेंज जो होनी चाहिए ना आपस में, वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर Mg रिप्लेस कर रहा है Fe को, तो Mg का साइज शुड नॉट बी 15% बिगर देन Fe, ओके। यानी कि जो साइज रेंज होना चाहिए वो 15% से कम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, हमारा कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन होगा। अगर 15% से ज्यादा है और 30% से कम है तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेड सॉलिड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लिमिटेड सॉलिड सोल्यूशन। क्या होगा? लिमिटेड होगा, यानी कि कंप्लीट रेंज में नहीं हो पाएगा लेकिन कहीं कहीं हो पाएगा, और वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और अगर साइज जो है वो 30% से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है और उसका जो रेडियस है, इमेजिन करो उसका रेडियस 100 मीटर है, ठीक है। इमेजिन करो कि एक एटम है आपके पास, उसका रेडियस 100 मीटर है, और दूसरा एटम है उसका रेडियस है 130 मीटर, 130 मीटर प्लस है। तो ये आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो साइज क्या होना चाहिए? या तो 30% से कम होना चाहिए, तब लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन होगा, लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन होगा। और अगर 15% से कम है, अगर 100 मीटर का साइज है और दूसरे एटम का साइज रेडियस क्या है, 115 मीटर है या उससे कम है, तो ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन। और 30% सॉलिड सॉल्यूशन है तो कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये रही साइज की बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये स्ट्रक्चरल साइट है और ये एक एटम है आपके पास। इसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास लेट्स से कि 3 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा? ये ही इसको रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज जो है जस्ट राइट है। सिमिलरली वैलेंसी, ठीक है, जो उसका चार्ज है, अगर +5 किसी का चार्ज है तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। +1 चार्ज है तो उसको रिप्लेस कर लेगा। +3 है, सॉरी +1 है तब भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन +3 है, ठीक है, तो पॉसिबल है, ओके। और +2 भी है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो सिमिलर चार्ज size should be similar to, okay. So here you can see some examples, okay. Like for example, Mg cation has the radius of 0.86 angstrom. Fe cation has a radius of 0.92 angstrom. Angstrom क्या होता है? 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meters, ओके। क्योंकि एटॉम्स का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? 6.5% का डिफरेंस है, यानी कि दी आयरन इज ओनली 6.5% बिगर देन द मैग्नीशियम। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन पॉसिबल है। साथ ही साथ चार्ज भी क्या है? दोनों पे सेम है। Mg के ऊपर 2+ का चार्ज है, आयरन के ऊपर भी 2+ का चार्ज। सिमिलरली मैग्नीज, ओके, एंड आयरन 5% का डिफरेंस है, कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। मैंगनीज और मैग्नीशियम डिफरेंस 11% है, जनरली नॉट कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि ये 15% की रेंज को दिखा रहा है, ओके। कैल्शियम एंड आयरन के बीच चार्ज तो सेम है, लेकिन कैल्शियम का एटम बड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड्स थे, रेडियस के ट्रेंड थे, वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, है ना। वो आपको मैंने टेबल दिया था, उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ट्रेंड्स दिखा रहा था, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन उसमें रेडियस का ट्रेंड भी था कि कौन सा एटम सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या? 19% है, तो पार्शियल सॉलिड सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 20% है पोटेशियम और सोडियम के बीच, तो पार्शियल सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। सो हियर यू कैन सी अगेन ऑलविन शोज कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन, लेकिन वहीं पे एल्बाइट और माइक्रोक्लाइन, ठीक है, जो हमने अभी एग्जांपल देखा था ना फेल्डस्पार वाला, ये वाला, ठीक है। तो माइक्रोक्लाइन KlSi3O8 और एल्बाइट NaLSi3O8, इसके बीच भी सॉलिड सोल्यूशन रहता है, ठीक है। एल्बाइट अनऑर्थोक्लेस सैनिडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ऑलिविन ग्रुप में तो कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन आपको दिख रहा है, लेकिन लिमिटेड सॉलिड सोल्यूशन एग्जांपल अगेन एल्बाइट और माइक्रोक्लाइन के बीच है, ठीक है, KlSi3O8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बी है आपका माइक्रोक्लाइन, ओके।
इट इज अ फेल्डस्पार। ओके, देखो फेल्डस्पार क्या होता है, फेल्डस्पार ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड सोल्यूशन पॉसिबल है कंप्लीटली सिर्फ अगर 100% Na रिप्लेस कर रहा है 100% KO। इस रेंज पे सॉलिड सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस रेंज पे हम ये नहीं बोल सकते कि 20% Na होगा, 80% आपका पोटेशियम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। या 50% Na होगा या 50% पोटेशियम होगा, इस मिक्सचर पे पॉसिबल नहीं है ड्यू टू डिफरेंसेस इन साइज, ठीक है। ड्यू टू वट डिफरेंसेस इन साइज। आप देख सकते हो ना यहाँ पे पोटेशियम का साइज क्या है आपका 1.65 एंगस्ट्रॉम है, एंड सोडियम का साइज है 1.32 एंगस्ट्रॉम। साथ ही साथ आपके चार्जेस देखो, सोडियम पे ये गलत रखा है, शुड बी +1, ठीक है। चार्ज तो सेम है लेकिन रेडियस का डिफरेंस ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पे कंपोजिशनल गैप या मिसिबिलिटी गैप इसको हम कहते हैं। तो इसी को ही हम मिसिबिलिटी गैप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, 100% पे हो पा रहा है कि 100% Na रिप्लेस करेगा तो ही सॉलिड सोल्यूशन पॉसिबल। ओके, अगेन लिमिटेड सॉलिड सोल्यूशन का दूसरा एग्जांपल है आपका कैल्साइट और मैग्नेसाइट, ठीक है। मैग्नेसाइट क्या है, आपका ओर ऑफ मैग्नीशियम। ओके, कैल्साइट आपको पता है CaCO3। तो इसमें भी देखो इस रेंज में, यानी कि अगर आपके पास Mg 25% है और ठीक है, Mg अगर 25% से लेके Mg 40% तक है तो मिसिबिलिटी गैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आपको कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन का, मिसिबिलिटी गैप का। और कंसेप्ट क्या है, साइज का कंसेप्ट है, और एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान में कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो इस रेंज में पॉसिबल नहीं है 25 से लेके 40, ठीक है। दिस इज नोन एज मिसिबिलिटी गैप। ओके, तो यहाँ पे देखो एक और कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे इस टाई लाइन में ना जो ये कंपोजिशन दिखा रहा है, ठीक है, परसेंट ऑफ एमएस बेसिकली मींस मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का मतलब क्या है कि Mg, परसेंट ऑफ Mg। अगर परसेंट ऑफ Mg दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको परसेंट ऑफ Ca पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास 20%, लेट्स से कि मेरे पास 20% Mg है इस कार्बोनेट में, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि 80% क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 25% Mg है तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मिसिबिलिटी गैप है। तो 25% Mg से लेके 40% Mg तक मिसिबिलिटी गैप रहेगा यहाँ, ठीक है। कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन या पार्शियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज कैल्शियम कैटायंस आर मोर देन 30% लार्जर देन मैग्नीशियम कैटायंस। ओके, चार्ज ऑन आयंस, ions on the charge on ions should be same। ओके, लेकिन अगर चार्ज लेट से कि +1 है, एक्स्ट्रा है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक मतलब उसको बैलेंस करने के लिए एक और एटम्स आएगा। कैसे, इसको हम कहते हैं कपल्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि दो दो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे, लेट से कि एक जगह आपका लेट से कि आपके पास एनॉर्थाइट है, एल्बाइट है और अनॉर्थाइट है, ठीक है। अनॉर्थाइट क्या होता है आपका प्लेजोक्लेस फेल्डस्पार, अल्बाइट भी प्लेजोक्लेस फेल्डस्पार है, ठीक है। प्लेजोक्लेस फेल्डस्पार में दो मिनरल्स आपको होते हैं एंड मेंबर्स, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये है ना आपका प्लेजोक्लेस फेल्डस्पार की सीरीज है। तो जो पोटेशियम जो सोडियम एंड मेंबर है उसको हम बोलते हैं एल्बाइट, और जो कैल्शियम एंड मेंबर है उसको हम बोलते हैं अनॉर्थाइट, है ना। तो इसके बीच भी आपकी कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, कपल्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। कैसे, ये हम आगे देखते हैं। कपल्ड में होता क्या है एक्चुअली में कि
Na जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है Ca2+ को, है ना, देखो ये है और ये है, ठीक है। लेट्स से कि आपका अनॉर्थाइट है और अनॉर्थाइट का सब्स्टिट्यूट कर रहा है सोडियम, है ना, मतलब यहाँ पे आ गया सोडियम। अब Ca के पास चार्ज क्या है, सोडियम कैल्शियम के पास चार्ज क्या है 2+, Na के पास चार्ज क्या है प्लस, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, सिलिकॉन भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सिलिकॉन जो है ये यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, फिर से मैं लिख देता हूं CaAl2Si2O8, ठीक है। लेट्स से कि इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करके सब्स्टिट्यूशन करके एल्बाइट बनाना है, ठीक है, ये वाला बनाना है। तो Ca की जगह आ जाएगा क्या, Na, ठीक है। अब Ca पे था 2+ चार्ज, ठीक है, और ये हो गया 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब 2+ था ना, तो एक्स्ट्रा चार्ज लाने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिलिकॉन आ जाएगा 4+, ठीक है। एंड अल्युमिनियम यहां से हट जाएगा, अल्युमिनियम विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा प्लस, अब इसको देखो Ca भी रिप्लेस हो गया, Ca को कंप्लीट रिप्लेस कर दिया किसने, Na ने। एक 1 अल्यूमिनियम यहां से हट गया, तो ये हो गया Al, एक एक्स्ट्रा सिलिकॉन ऐड हो गया Si3O8, वैसे ही रहेगा, है ना। तो अब चार्ज देखो Na+, Al3+, और Si4+, तो 4+, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। सो 15 16, ठीक है। टोटल चार्ज कितना था 16, है ना। और यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना था +6 + 8, है ना, मतलब 6 + 8 + 8 = 16। तो अनॉर्थाइट में भी चार्ज कितना था 16 था कैटायंस का, और जब एल्बाइट बना तब भी 16 चार्ज रहेगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक सिलिकॉन ने क्या किया, ऐड हो गया, और मतलब अल्यूमिनियम की जगह सिलिकॉन ऐड हो गया, और सोडियम कैल्शियम की जगह सोडियम ऐड हो गया। तो दो जब रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज, दो एक्सचेंज हो रहे हैं, दो एटम्स आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कपल्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, ठीक है। ये एग्जांपल है, वही दिखा रहा है, okay. So here you can see this is the structure of the albite, okay. तो ये आपका टेट्राहेड्रा है। एल्बाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रा नहीं होता है, ओके। तो ये SiO4 टेट्राहेड्रा है, जो भी Si और Al का रिप्लेसमेंट होगा वो इसी में ही होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रा में, ठीक है। और जो Na और C का रिप्लेसमेंट होता है वो बेसिकली एक लार्ज इरेगुलर साइट में होता है, 9 फोल्ड साइट में, जो कि जनरली क्या होता है ये उसमें नहीं आता है, ठीक है। लाइक दिस इज नॉट वेरी कॉमन, ओके। तो ये साइट जो होती है ओपन साइट होती है, इरेगुलर साइट होती है, ठीक है, रिलेटिवली ओपन इरेगुलर साइट। तो यहाँ पे 9 फोल्ड है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल में है वहां पे आपका अल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एक्सचेंज होगा, ओके, बिकॉज द साइज इज ऑलमोस्ट सेम, ओके। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है, ओके। फिर दूसरा है जो टेम्परेचर होता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टेम्परेचर में क्या होता है कि हायर टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉसिबल होता है, okay? जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं मिनरल्स के, वो हायर टेम्परेचर्स में एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। जैसे ये लेट्स से कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो हायर हायर टेम्परेचर अगर ये रहेगा तो ये एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा तो इसकी स्ट्रक्चरल साइड जो होती है इट विल बी better suitable to accommodate other ions too, okay.
तो एट हायर टेम्परेचर व्हेन थर्मल वाइब्रेशन इनसाइड अ स्ट्रक्चर आर ग्रेटर, द साइज ऑफ द एटॉमिक साइट्स अवेलेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेज। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन सीरीज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो एस्टाटाइट और ऑगाइट, ठीक है, ये क्या है आपकी पायरोक्सिन मिनरल ग्रुप है। पैरोक्सिन मिनरल ग्रुप में देखो कि 800 के आसपास यहाँ पे कंपोजिशनल गैप है, मिसिबिलिटी गैप है, लेकिन जैसे ही हम 1200 के आसपास पहुंचते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो इंक्रीज हो रहा है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है कि लोअर टेम्परेचर पे क्या है, मिसिबिलिटी गैप है, हायर टेम्परेचर पे मिसिबिलिटी गैप डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हो कि पैरोक्सिन ग्रुप में, एस्टाटाइट ऑगाइट में ऐसा पॉसिबल है। ओके, और क्यों होता है कि एटॉमिक साइट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आई हैड गिवन द यूकेपीएससी इंटरव्यू, तो उसमें एक प्रोफेसर आए थे, बीएचयू से थे वो, आई थिंक हिज नेम इज एनवी समथिंग। ओके, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो एटॉमिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उसमें टेम्परेचर का क्या रोल होता है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन अकर्स बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल, इंटरस्टिशियल, ओमिशन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया, जैसे कपल्ड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कैटायनिक एनायनिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये सिंपल है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब एटॉमिक साइट्स एम्प्टी होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे वैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि भाई टेट्राहेड्रल साइट्स है, अभी ऑक्टाहेड्रल साइट्स है, उसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी एक एटम है उसको रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, एटॉमिक साइट ऑलरेडी एम्प्टी रहती है। ओके, जैसे इस केस में देखो, ये एक बेरिल मिनरल है, बेरिल। ठीक है, बेरिल क्या होता है, साइक्लोसिलिकेट होता है। ठीक है, तो बेरिल जो होता है साइक्लोसिलिकेट होता है, हेक्सागोनल के अंदर आता है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ साइट्स जो होती हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, सी एक्सिस के वर्टिकली देख रहे हैं, मतलब सी एक्सिस आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है। ओके, यू आर लुकिंग डाउन द सी एक्सिस। ठीक है, आप सी एक्सिस ऐसे होता है ना, सी ए, ठीक है आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ए बी सी, ये होता है। ठीक है, ए बी सी, तो सी एक्सिस के डाउनवर्ड आप देख रहे हो, तो इसमें ये जो एटॉमिक साइट्स हैं ये एम्प्टी हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे कुछ आयंस बैठ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आप देख दो, या आप देख सकते हो कि इस बेरिल ग्रुप में, बेरिल में इस साइड्स में सोडियम आके बैठ गया। ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ओमिशन सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, एटॉमिक साइट्स वैकेंट हैं, ठीक है, कोई डिफेक्ट स्ट्रक्चर है, आपने फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फ्रैंकल, शॉर्ट की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओके, तो एग्जांपल इज पिरोटाइट। पिरोटाइट में Fe1xS, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो 1x का मतलब ही क्या है, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, देयर इज अ वेरिएबल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द ऑक्टाहेड्रल साइट। ठीक है, नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय Fe2+ विद x रेंजिंग फ्रॉम 0 to 0.2। ठीक है, इतना मत पढ़ना, बस ये पढ़ना कि ओमिशन सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, डिफेक्ट स्ट्रक्चर की वजह से आपकी वैकेंट एटॉमिक साइट्स रहती हैं। एग्जांपल आप ध्यान कर लेना, पिरोटाइट। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा सा छोटा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इससे आपको सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ओके, एंड ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेट्रोलॉजी पढ़ोगे, इग्नियस पेट्रोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है, ये सब इंटरकनेक्टेड है, मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी, तो ये आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, मिसिबिलिटी गैप, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉलिंग्स रूल्स हमने डिस्कस किया, हमने ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्ली वी विल स्टार्ट द क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मेरी ऐप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, आई एम अवेलेबल 24/7।